नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2021 के पार्ट 5 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। CSWRI सिचुएटेड एट, तो ये है साथियों आपका अंबिकानगर राजस्थान, यानी इसका जो पूरा नाम है वो है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है, मालपुरा अंबिकानगर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। ऐसे ही साथियों एक संस्थान है जो बकरी से संबंधित है, वो कहाँ पे है, वो है आपका मखदूम उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, जिसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। प्रश्न नंबर 62, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? तो इसके लिए कैसे किया जाता है? तो इसको बोलते हैं साथियों ट्रीटमेंट। उत्तर आपका सी सही है। जबकि साथियों आपने और भी शब्द इसमें जैसे डिकोडिंग, एनकोडिंग, इसका क्या मतलब होता है? तो एनकोडर का मतलब होता है संदेश भेजने वाला, यानी जहां से, जिस स्रोत से संदेश को भेजा जाता है उसी को कहा जाता है एनकोडर। जबकि वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है उसे बोलते हैं डिकोडर। प्रश्न नंबर 63, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों बाजरा और जो ज्वार होती है इसके फल को बोलते हैं आप कैरियोप्सिस। जबकि इसमें कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है, क्योंकि भिंडी, आंवला और अरेंट का जो फल होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और जो सिल्कुआ होता है वो क्रूसीफेरी फैमिली से संबंधित होता है, जैसे सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि। और जो पॉड शब्द जो प्रयोग किया जाता है, ये जो लेग्युमिनेसी कुल होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इनके फलों के प्रकार को फली को कहा जाता है। और जो बाली होती है वो बाजरा तथा ज्वार के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि इसमें पूछा गया है फल को किस नाम से जानते हैं, तो इनका जो फलों का प्रकार होता है साथियों उसको बोला जाता है कैरियोप्सिस, इसलिए इसमें से कोई उत्तर आपका सही नहीं है। प्रश्न नंबर 64, गन्ने में बंची टॉप के कारण होती है? तो बंची टॉप किसके कारण होती है? टाइकोराजा निवेला या सिर्फोफेरा निवेला के कारण साथियों होती है। जबकि इसमें जो चिलो इन्फस कैटेलस है ये वाला, ये क्या होता है, येलो टॉप बोरर, या इसको बोलते हैं शूट बोरर। जबकि गन्ने का जो सबसे विनाशकारी कीट होता है उसको बोलते हैं एसिगोना स्टिनेला, यानी कि गुरदासपुर बोरर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 65, सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में होता है? तो राइबोफ्लेविन का मतलब है साथियों विटामिन B2, जिसकी कमी से फोटोफोबिया यानी पानी से फोटोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है बेल। जबकि साथियों जो करौंदा और जो खजूर होता है ये किसका स्रोत है? ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आपका लोहे का। करौंदा में जो लोहे की मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 39.1%। जबकि खजूर में लोहे की मात्रा जो होती है 10.6% होती है। नींबू वर्गीय जो फल होती हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो सूरजमुखी एस्टरेसिया कंपोजिटी बिल्कुल सही है, कपास मालवेसी ये भी सही है, गन्ना ग्रेमिनेसी ये भी सही है। जबकि अरण्य साथियों ये किसकी है? ये जो है यूफोरबिएसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 67, पीट मृदा सामान्यतया निरूपित की जाती है? तो काली, भारी एवं अम्लीय इनकी प्रकृति होती है। प्रश्न नंबर 68, कड़ी जो स्रोत को ग्राही से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है साथियों? चैनल। ये स्रोत है, यहाँ से मैसेज भेजा जाता है और ये प्राप्त करता है यानी रिसीवर है। तो स्रोत से और रिसीवर प्राप्तकर्ता तक जो भेजने के लिए जो कड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? चैनल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 69, गोला किस फसल की बहुचर्चित किस्म है? सही उत्तर है साथियों ये बेर की कैसी किस्म है? ये अगेती किस्म है। और गोला, सेब ये अगेती किस्म है। जबकि चकिया, हाथीजूल और बनारसी ये बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है किसकी? आंवला की। पूषा बेदाना, शुगर बेबी, अर्का ज्योति ये वाटरमेलन की प्रसिद्ध
किस्म है? साथियों, जो बनारसी होती है आंवला की किस्म, इसका उपयोग सबसे ज्यादा मुरब्बा बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 70, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता। मृदा में फसल उत्पन्न करने की क्षमता कैसी होती है? यानी मृदा में फसल उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोला जाता है मृदा उत्पादकता यानी सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से कारक होते हैं? जैसे कि जलवायु, जैसे कि उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी प्रबंधन का फलन होता है। यानी इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? मृदा उत्पादकता के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। प्रश्न नंबर 71, आने वाले कुल सोलर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है पायरोनोमीटर यानी ऑप्शन सी सही है। जबकि जो टेंसियोमीटर होता है इसका उपयोग मृदा में नमी या मैट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए किया जाता है। जबकि टेक्नोमीटर का जो प्रयोग होता है उसका उपयोग जो है डिस्क की घूर्णन गति को नापने के लिए किया जाता है। जबकि फोटोमीटर का प्रयोग जो है चुंबकीय विकिरण और दृश्य स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 72, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व कौन सा है साथियों? तो वो होता है आपका फास्फोरस। क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये फाइटिक अम्ल अनाज, फलियों, तिलहनों, नट्स जिनको की मेवा बोलते हैं उसमें ये प्रमुख रूप से भंडार के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? फाइटिक अम्ल के रूप में। साथ ही जो ट्यूबर्स होते हैं उसमें भी जो फास्फोरस होता है वो फाइटिक अम्ल के रूप में स्टोर होता है। यह न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक अम्ल के जैव संश्लेषण और ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये जितना भी हमने साथियों दिया है किससे संबंधित है? फास्फोरस से संबंधित है। जबकि परागकणों के निर्माण तथा अंकुरण और फलों का फटना, नींबू वर्गीय फलों का कठोर होना, सब्जियों में और फलों में स्वाद का आना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये किससे आता है? ये इसके लिए सब जिम्मेदार होता है बोरोन। प्रश्न नंबर 73, ड्रिस इज एप्लीकेबल फॉर, ये साथियों जो ड्रिस होता है यानी डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, निदान और अनुशंसा एकीकृत प्रणाली, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल होती है उनके लिए ये उपयोगी होता है। एक मृदा वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था व्यूफिल्स। व्यूफिल्स ने ये 1973 में दिया था। इसमें क्या होता है कि कोई पौधा है उसमें किसी पोषक तत्व की या तो कमी या अधिकता यानी संतुलन बनाने के लिए किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा में देने की आवश्यकता होती है ये उसको निर्धारित करता है। इसके द्वारा साथ ही जैसे फसल की उपज हो गई, साथ ही गुणवत्ता को निर्धारित करने का भी काम किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे पोषक तत्व सूचकांक और व्यूफिल्स पोषक तत्व सूचकांक यानी BNI। प्रश्न नंबर 74, गेहूं के पीले रतुआ का रोग का कारक है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस यानी कि ऑप्शन सी सही है। साथियों जो आपकी जो काली गेरुआ होती है जिसको आप ब्लैक रस्ट बोलते हैं या स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं उसका कॉजल एजेंट क्या है? पक्सिनिया ग्रीनिस टिटिसाई। जबकि पक्सिनिया एरिकोनडिटा जो होता है ये भूरी रस्ट या पत्ती गेरुआ के नाम से जाना जाता है। और पीली रस्ट क्या होती है? स्ट्रिप जिसका की ये है कॉजन एजेंट। और इन सभी रस्टों में जो 3 प्रकार की होती है इनमें सबसे ज्यादा जो विनाशकारी होती है उसका नाम है ब्राउन रस्ट या भूरी गेरुआ जो कि पक्सिनिया एरिकोनडिटा के कारण होती है। प्रश्न नंबर 75, बछड़े में सींग रोदन होना चाहिए। तो साथी ये शब्द पकड़िए आप कि इसमें क्या लिखा? बछड़े। तो बछड़े में तो वही 2 सप्ताह के अंदर जो है सींग रोदन कर देना चाहिए। इसमें जो 2 रासायनिक विधियां अपनाई जाती है उसमें जो सबसे अच्छी विधि होती है, हालांकि ये दोनों ही वैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे कि इसमें कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है और कास्टिक सोडा का यानी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। और
साथ ही एक यंत्र होता है इलस्ट्रेटर, इसके भी द्वारा जो है सिंगरोधन किया जाता है। ये भी कैसी है, ये आपकी वैज्ञानिक विधि है। ये कैसी है, ये रासायनिक वैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 76, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? उत्तर सही है सी। जबकि साथियों धान और चाय के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है 5 से 6 के बीच होता है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा धान यानी रोग बंगाल में व्यापक भूखमरीय काल के लिए उत्तरदायी है? तो उसका उत्तर है ब्राउन रस्ट यानी भूरा पर्ण दाग रोग, जो कि साथियों हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और इसकी जो और अन्य जो इसमें जो इसका जो सिनोनिम्स है वो है कोलियोबोलस यानी कोलियोबोलस मिलिएबिनिस। ये दोनों क्या है, ये कवक हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है, जिसके कारण सन 1943 में क्या आया था, बंगाल में अकाल आया था। इसमें क्या होता है कि भूरे और काले रंग के धब्बे जो होते हैं पत्तियों पे और जो दाने होते हैं उन पे बनते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इस प्रश्न में और अतिरिक्त जानकारी देखते हैं साथियों, जैसे कि रिच मैन डिजीज के नाम से जो जानते हैं उसका नाम है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, जबकि पुअर मैन्स डिजीज के नाम से जिसको जानते हैं उसका नाम है बैक्टीरियल बिलाइट। और बैक्टीरियल बिलाइट में भी क्या बनते हैं, कृषक फेजिस बनती हैं। जबकि जो खैरा रोग होता है इसको आयरन रस्ट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? सही उत्तर है इसका साथियों सोयाबीन। जबकि चना में प्रोटीन की जो मात्रा होती है 21.1 होती है और चना में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट 61.5, वसा 4.5% होती है। जबकि उर्द में प्रोटीन की मात्रा 24% होती है। तिल में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% होती है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी? उत्तर सही है साथियों सहकारिता। ये सन 1904 में शुरू की गई थी, यानी आजादी से पहले ये शुरू की गई थी, जिसके जनक यानी सहकारिता के जनक भारत में किसको कहा जाता है? एफ निकोलसन को कहा जाता है। इसमें अन्य जो जानकारी है वह है इटावा पायलट प्रोजेक्ट को सन 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। जबकि सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर सन 1952 को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा यह 2 अक्टूबर सन 1953 को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 80, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर या ह्रास दर है वो होती है साथियों 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। क्योंकि साथियों जो क्षोभ मंडल होता है इसी में बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी का आना, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।